इस पाई चार्ट को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का जो फीस $1 लाख कर दी है, उससे भारतीय कामगारों को कितना नुकसान होगा। एक साल में 72.6% H1B वीजा भारतीयों को जारी हुए हैं और अमेरिकी कंपनियां विदेशों से सुपर टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए H1B वीजा का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब अमेरिकी कंपनियों के लिए यह करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वीजा की फीस $1500 से सीधा $1 लाख कर दी गई है। ट्रंप के इस फैसले के बाद बहस ये शुरू हो गई है कि इससे ज्यादा नुकसान किसका होगा, भारत की आईटी कंपनियों का, भारतीय कामगारों का या फिर अमेरिका का। क्योंकि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत तो ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का नुकसान होगा और इससे भारत का फायदा होगा। अमिताभ कांत ने कहा है कि ग्लोबल टैलेंट के लिए रास्ता बंद करने से अमेरिका ने लैब, पेटेंट, इनोवेशंस और स्टार्टअप का रुख जो है वो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम की तरफ मोड़ दिया है। अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का जो श्रेष्ठ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, अब ये उनके पास मौका है कि वो भारत की ग्रोथ में अपना योगदान दें। अमिताभ कांत ने आगे ये भी कहा है कि अमेरिका का नुकसान है लेकिन भारत का फायदा बनेगा। हालांकि कई लोग अमिताभ कांत की इस बात से सहमत नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत तो अपनी जीडीपी का केवल 1% ही रिसर्च पर खर्च करता है। भारत का टैलेंट यहाँ की खराब नीतियों में बर्बाद हो जाएगा। तो कोई ये कह रहा है कि कोई तर्क ही नहीं है कि किसी के नुकसान में हमारा फायदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कोई कह रहा है कि भारत का टैलेंट देश में नहीं रुकेगा, वो कहीं और जाकर चला जाएगा जहां बेहतर सैलरी हो, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा। एक्सपर्ट का ये कहना है कि इससे भारत और अमेरिकी दोनों तरफ की जो कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि एक तो अमेरिका की टॉप कंपनियों के लिए भारतीय टैलेंट को हायर करना अब महंगा पड़ जाएगा। दूसरा, भारत में जो आईटी फर्म्स हैं जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, ये सब कंपनियां भी H1B वीजा के तहत अपने अमेरिकी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स उपलब्ध करवाती है। इसलिए भारत की आईटी कंपनियों को भी इससे सीधा नुकसान होगा। लेकिन एलॉन ओएस कंपनी के सीईओ जो हैं सीपी गुरनानी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारत की आईटी कंपनियों ने H1B वीजा पर अपनी निर्भरता को 50% तक घटाया है। इसलिए ट्रंप के इस फैसले का कुछ असर तो होगा, लेकिन ये असर कम मामूली होगा। इसी तरह से स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल का भी यही कहना है कि इस फैसले से बहुत बड़ी संख्या में टैलेंटेड लोग भारत की तरफ वापस लौटेंगे। उन्होंने ये माना है कि शुरुआत में इस टैलेंट के लोगों के लिए कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन जो फ्यूचर है वो बढ़िया होगा, क्योंकि भारत में, अपने देश में बहुत संभावनाएं हैं। कुणाल बहल ने अपनी आगे की बताया है, अपनी कहानी बताते हुए कहा है कि साल 2007 में वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते थे। उनका H1B वीजा रिजेक्ट हो गया था, इससे उन्हें बहुत धक्का लगा था, वो टूट गए थे, लेकिन फिर वो भारत आए और उनकी जिंदगी बदल गई। साल 2010 में उन्होंने स्नैपडील कंपनी की शुरुआत की। यानी दोनों तरफ की बातें हो रही हैं। कोई ये कह रहा है कि इससे फायदा होगा, तो कोई ये कह रहा है कि नुकसान होगा।